तो जज फ्रॉम हेल के 11वें एपिसोड में हम देखते हैं कि मुंजे दाउन और बीटना को मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ ग्रेमली आकर इन्हें बचा लेती है। फिर बीटना मुंजे को मार देती है। उसे ऐसा करते देख दाउन डर जाता है। फिर हम ग्रेमली और बीटना को देखते हैं, जहाँ ग्रेमली बीटना से माफी मांगती है और कहती है मैंने जो भी किया आपके लिए किया, लेकिन बीटना उसे थप्पड़ मारती है। फिर बीटना कहती है तुम जो भी कर रही थी वो सब कुछ ठीक है, तुम अपना काम कर रही थी, लेकिन तुमने दाउन की जिंदगी खतरे में डाली, जो मैं माफ नहीं कर सकती। तो ग्रेमली ये सुन हंसने लगती है और कहती है दाउन कुछ नहीं है, फ्यूचर में हो सकता है आप उसकी वजह से जरूर मर जाएंगी, और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि क्लीनर्स बीटना को क्लीन कर रहे होते हैं। फिर बीटना वहाँ से उसी सुनसान जगह पे आती है जहाँ ग्रेमली ने बेल को समन किया था। बीटना के पहुंचने के तुरंत बाद ही वहाँ पे मकड़ियाँ आने लगती हैं और बेल आ जाता है और बीटना से कहता है तुम्हें इंसान से प्यार हो गया, तुमने हेल का नियम तोड़ दिया, ऊपर से तुमने पाइमन को भी मार दिया, सिर्फ उस इंसान को बचाने के लिए। तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है? तो बीटना कहती है मुझे कुछ नहीं कहना, जल्दी से मुझे मार दो। तो बेल कहता है अकेले यहाँ से जाना ठीक नहीं होगा, मैं दाउन को भी तुम्हारे पीछे भेज दूंगा। तो बीटना कहती है उसके लिए तुम्हें अपनी जिंदगी दाव पे लगानी होगी, और अपना चाकू लाती है। तो बेल कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। फिर वो बीटना को हवा में उठा देता है और उसकी सारी शक्तियां छीन लेता है और उसे इंसान बना देता है। और हम ये देखते भी हैं कि बीटना का डेमन वाला नॉर्मल इंसानों की तरह हो जाता है। फिर वो ये कहते हुए वहां से चला जाता है कि बहुत जल्द तुम्हें बहुत बड़ी सजा मिलेगी। फिर हम दाउन को पुलिस कस्टडी में देखते हैं, जहाँ पुलिस ऑफिसर उससे सवाल पूछ रहे होते हैं कि मुंजे ने तुम्हें वहाँ पे क्यों बुलाया और वो कैसे मर गया, जहाँ दाउन उनसे साफ साफ कह देता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। फिर वो कहता है आपका अगर ये सब खत्म हो गया हो तो मुझे घर जाना है। फिर हम अवांग चनविला को देखते हैं, जहाँ दाउन ने बीटना को पुलिस कस्टडी वाली बात बता दी होती है और वो कहता है मुझे पता चला कि मैं बहुत बड़ा झूठा बन गया हूँ। लोग कहते हैं आप वैसे बन जाते हैं जैसे लोगों को आप पसंद करते हैं। फिर बीटना दाउन से कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे किसी पे शक है, वो जे है, और वो सनो का नाम लेती है और मुझे लगता है वही सतन है। फिर वो कहती है मुझे सनो पे शक है, मैं कंफर्म नहीं हूँ कि वही जे है, के बारे में मुझे पता करना होगा। फिर हम ग्यूते और असेंबलीमैन जंग को देखते हैं, जो बीटना का वेट कर रहे होते हैं क्योंकि बीटना इनसे मिलना चाहती थी। तभी वहाँ बीटना आ जाती है, जहाँ बीटना इनके लिए कुछ गिफ्ट लाई थी। तो देखो असेंबलीमैन जंग बीटना से पूछते तुम ये सब क्या कर रही हो? तब बीटना कहती है मुझे सबसे पहले आपको बाव करने दीजिए। तभी वहाँ सनो भी आ जाता है। फिर बीटना असेंबलीमैन जंग से कहती है कि मुझे आपके बेटे से शादी करनी है। फिर हम उन्हें खाने की टेबल पर देखते हैं, जहाँ बीटना असेंबलीमैन जंग से कहती है आप यही सोच रहे होंगे कि मैं आपके बेटे से क्यों शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मैं जान चुकी हूँ कि मुझे जिंदगी में क्या चाहिए, और मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए जो मैं पॉलिटिक्स में जाकर पा सकती हूँ। तो ग्यूते कहता है मैंने हमारी एंगेजमेंट तोड़ी थी, अब क्या कर रही हो? तो बीटना कहती है मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती हूँ, मुझे सनो से शादी करनी है। जो सुन असेंबलीमैन जंग हंसने लगते हैं और कहते हैं उसके लिए तुम्हें और सनो को एक दूसरे को जान लेना चाहिए। तो सनो वहाँ से चला जाता है। फिर बीटना भी वॉशरूम के बहाने वहाँ से निकलती है। फिर उनके घर में इधर उधर घूमने लगती है। तभी वो देखती है कि सनो किसी सीक्रेट रूम से बाहर आता है और उसे ऐसा करते देख सनो देख लेता है और उससे पूछता है तुमने क्या देखा? तो बीटना कहती है मुझे कुछ देखना चाहिए था क्या, लेकिन सनो वहाँ से चला जाता है। हम डोंगुन और वनसॉप को उस रिपोर्टर के साथ देखते हैं जिसने बीटना के लिए आर्टिकल प्रिंट किया था, जहाँ वो रिपोर्टर उन्हें बताती है कि उसे भी बीटना के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है, उससे बीटना में इंटरेस्ट है क्योंकि वो कभी भी अपना जजमेंट सही नहीं देती है। फिर वनसॉप उससे बीटना के बारे में जो भी पता हो उसके बारे में पूछता है। फिर वो उन्हें बताती है कि बीटना को चाकू मारा गया था, वो भी उसके एंगेजमेंट से पहले, और मुझे ये लगता है कि ये केस जंग फैमिली से ही जुड़ी है, और मैंने इसके बारे में आर्टिकल भी लिखा था लेकिन उसे उसी वक्त हटा दिया गया। और वो उन्हें बताती है कि चाकू लगने के बाद बीटना को हॉस्पिटल भी ले गया गया था। फिर हम पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं, जहाँ डोंगुन और दाउन की अभी भी बातें नहीं हो रही थी और वो एक दूसरे से गुस्सा थे, जहाँ डोंगुन दाउन से बात करने की कोशिश करता है और उसे अपने साथ ले जाता है। फिर हम उन दोनों को रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं, जहाँ डोंगुन दाउन को बीटना का चाकू लगने वाली बात बता देता है और वो उसे ये भी बताता है कि हमें लगता है उसे जंग फैमिली ने ही मारा है। फिर हम दाउन को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन लेने आया होता है कि जब बीटना को चाकू लगा था तब उसके पास कौन कौन आया था, लेकिन डॉक्टर उसे इनकार कर देती है कि वो किसी पेशेंट के बारे में कुछ नई इन्फॉर्मेशन दे सकती हैं। लेकिन डॉक्टर उसे ये बताती है कि बीटना से मिलने एक आदमी आया था जो सस्पिशियस था और वो सनो था। फिर हम बीटना और मांडो को देखते हैं, जहाँ बीटना असेंबलीमैन जंग के घर जाने वाली थी सब कुछ पता करने के लिए, लेकिन मांडो उसे रोक रहा था क्योंकि अभी उसके पास कोई शक्तियां नहीं है, लेकिन बीटना नहीं मानती है। फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ बीटना उनके घर आ जाती है, जहाँ केयर टेकर से उसे पता चलता है कि अभी घर में सनो है और वो दोनों बाहर गए हुए हैं और हो सकता है सनो सो रहा है। तब बीटना केयर टेकर को कुछ सामान लाने के लिए घर से दूर एक स्टोर में भेज देती है, जहाँ हम देखते हैं कि सनो उसे देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि बीटना उसी सीक्रेट दरवाजे के पास आती है और उसे ओपन करती है। यहाँ सीक्रेट रूम में बहुत अंधेरा होता है, तब वो अपने मोबाइल का फ्लैश लाइट यूज करते हुए नीचे जाने लगती है। फिर वो दूसरे दरवाजे को ओपन कर अंदर जाती है, जहाँ वो बहुत सुंदर पॉन्ड के पास पहुंच जाती है जो घर में ही बनाया गया था। तभी वो एक पेंटिंग को देखती है जो उसे अजीब लगता है क्योंकि उसे देख ऐसा लग रहा था वो पेंटिंग जिंदा है, लेकिन वो उस पेंटिंग को इग्नोर कर देती है क्योंकि उसके पीछे एक और रूम का दरवाजा था। फिर वो उस रूम में चली जाती है जहाँ उसे कुछ नहीं मिलता है। फिर वो वहाँ से निकल जाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो देखती है कि पेंटिंग में उसके एट अ टाइम मोमबत्ती जल रही थी, लेकिन अभी वो मोमबत्ती बुझ चुकी है। तब उसे कुछ शक होता है और वो पेंटिंग
पेंटिंग को अपने हाथ से छूती है, लेकिन उसका हाथ पेंटिंग में घुस जाता है और उसके हाथ निकालते ही वो पेंटिंग दरवाजा में कन्वर्ट हो जाता है। तब बीटना उस पेंटिंग के अंदर चली जाती है, जहाँ उसके सामने लोहे का बहुत बड़ा दरवाजा होता है। तब बीटना उसे खोल अंदर जाती है, जहाँ वो एक रूम में पहुंच जाती है जिसे पूरे काले रंग से पेंट किया गया था, जहाँ एक टेबल पे बॉक्स रखा था जिसे बीटना ओपन करती है। इसके अंदर कुल्हाड़ी था और उसी कुल्हाड़ी से जे सबको मारता है। तब बीटना एक दीवार की साइड जाती है, तभी दीवार की लाइट जल जाती है और बीटना को होश उड़ जाते हैं कि दीवार पे इंसानी शरीर के बॉडी पार्ट्स को रेफ्रिजरेट करके रखे गए थे। तो बीटना को बाहर कुछ सुनाई देता है। तब वो कुल्हाड़ी वाला बॉक्स लेकर वहां से निकलती है, जहाँ उसके बाहर आते ही सनो उस पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि डाउन बीटना को कॉल कर रहा होता है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है। तब वो मांडो को कॉल करता है और उसे सब कुछ पता चल जाता है। फिर वो वहां से अपनी वैन लेकर निकल जाता है बीटना को बचाने के लिए। इधर हम सनो को देखते हैं, जिसने बीटना को बल्ले से मार दिया होता है और वो बीटना से कह रहा होता है, पहली बार देखकर मुझे नहीं लगा था कि तुम कमजोर हो, लेकिन अभी तुम कमजोर हो। तब बीटना उसके पैर पे मारती है, जिससे उसके हाथ का बल्ला गिर जाता है। तब बीटना उस बल्ले को उठाकर सनो पे तान देती है और कहती है, तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? सनो कहते हैं, तुम ये क्या कह रही हो? तो बीटना कहती है, क्या तुम सता नहीं हो? तो सनो कहता है, तुम फिर से वही सब बोल रही हो। फिर उन दोनों में हाथापाई होने लगती है, जहाँ बीटना सनो के सामने कमजोर पड़ती है और सनो उसे बेहोश कर देता है बल्ले से मारकर। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ बीटना को होश आता है, जहाँ बीटना सनो से कहती है, तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे हो? तो सनो कहता है, क्योंकि तुम बार बार अपनी मुंडी वहां डाल रही हो जहाँ तुम्हें नहीं डालना चाहिए। फिर बीटना सनो से पूछती है, तुमने मुझे लास्ट टाइम पार्क में मारने की कोशिश क्यों की थी? फिर सनो कुछ सोचने लगते हैं और हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं और हम बीटना को देखते हैं। और ये सीन तब का होता है जब ग्यूते और बीटना एक दूसरे से इंगेज थे, जहाँ बीटना इनके घर पे होती है, जहाँ केयर टेकर उसे बताती है कि ग्यूते को आने में टाइम लगेगा। तब बीटना उससे कहती है, क्या उसके आने तक मैं घर में घूम सकती हूँ? फिर हम देखते हैं कि बीटना उनके घर में घूमने लगती है और अनजाने में वो सीक्रेट दरवाजे के पास आ जाती है, लेकिन तभी सीक्रेट दरवाजा ओपन हो जाता है। बीटना उसके अंदर चली जाती है। फिर बीटना उस दूसरे रूम के भी अंदर चली जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि वहाँ पे एक वीडियो रिकॉर्डर रखा था और टीवी भी ऑन था। इसे देख बीटना वीडियो रिकॉर्डर को ऑन कर देती है। टीवी पे वो वीडियो चलने लगता है, जहाँ वो देखती है कि ग्यूते एक लड़की को कैद करके रखा है और उसे खाने के लिए तड़पा रहा है। तभी वहाँ ग्यूते भी आ जाता है, जिससे बीटना डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। इन ग्यूते को सब कुछ पता चल गया होता है। हम देखते हैं कि ग्यूते सनो के रूम में आता है, जहाँ सनो एक ड्रगी था और वो ड्रग के लिए तड़प रहा था और वो ग्यूते से कहता है, मुझे ड्रग्स दे दो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ग्यूते उसे ड्रग दे देता है। फिर हम बीटना को पार्क में देखते हैं, जहाँ वो ग्यूते को मैसेज करती है एंगेजमेंट तोड़ने के लिए। तभी वहाँ सनो आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन बीटना उसे धक्का देकर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन सनो उसका पीछा करने लगता है और उसे पकड़ लेता है। तो बीटना कहती है, तुम मेरे साथ ये क्यों कर रहे हो? वो कहता है, मेरे भाई ने मुझे ऐसा करने को बोला है, और उसे चाकू मार देता है और बीटना की मौत हो जाती है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है और सनो बीटना से कहता है, अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, तब तुम्हें मरना होगा, और वो बीटना की गर्दन दबाने लगता है। इधर हम डाउन को देखते हैं, जो वन चला रहा होता है। तभी उसके सामने ग्रेमली आ जाती है, जहाँ ग्रेमली उसे ग्यूते के घर का ब्लूप्रिंट देते हुए कहती है, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तो उसने ये भी बता देती है कि उनके घर में एक सीक्रेट रूम है, तुम्हें चौथा किताब खोलना होगा। फिर वो डाउन से रिक्वेस्ट करती है, कुछ भी करके जस्टिया को बचा लेना। फिर डाउन अपनी वैन चलाकर इनकी पार्किंग को तोड़ देता है और सीक्रेट रूम में आ जाता है, जहाँ वो सनो को रोक देता है और उसे मारने लगता है, लेकिन बीटना उसे रोक लेती है। तब डाउन बीटना का हाथ खोलने लगता है, फायदा उठा सनो वहाँ से भाग जाता है। फिर हम ग्यूते और असेंबलीमैन जंग को देखते हैं, जो अपने घर आते हैं और उन्हें इस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। फिर हम बीटना को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ वो ग्रेमली का शुक्रिया करती है उसकी जान बचाने के लिए। फिर वो ग्रेमली से कहती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो हमें शुरू करना चाहिए। फिर हम बीटना को देखते हैं, जो बेल को समन करती है। फिर सर्कल पे आग लग जाती है और बेल आ जाता है। तब बीटना कहती है, मैंने सतन को ढूंढ लिया है, मुझे मेरी शक्तियाँ दो, मैं तुम्हें सतन दे दूंगी। तब बेल कहता है, तुम मेरी इकलौती हेयर हो, मुझे निराश मत करना, और उसकी शक्तियाँ दे देता है। फिर हम सनो को देखते हैं, जो एक होटल में छुपा होता है। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और वो दरवाजा खोलता है, जहाँ मांडो, ग्रेमली और बीटना होते हैं। बीटना उसे बल्ले से मार बेहोश कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सनो एक कार से बंधा होता है और क्लीनर से उस पर पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं, और वहीं बीटना भी होती है और उसके हाथ में लाइटर होता है। फिर वो लाइटर फेंक देती है, जहाँ पेट्रोल के रास्ते कार में आग लग जाती है और बीटना वहां से निकल जाती है। तभी कार भी ब्लास्ट हो जाता है और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।